आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा कर्मों और संस्कारों की स्थितियों को विशेष रूप से देखिए। एक संसारी राजसी मनुष्य विभिन्न प्रकार के कर्म कांड कुछ ऐसी स्थितियों में उलझा रहता है, चाहे उसको जंत्र तंत्र मंत्र की स्थितियां भी समझ सकते हो, कि किसी तरह किए गए पाप कर्म समाप्त हो जाए। और इन्हीं सभी स्थितियों का कुछ झलकें आपको कुछ माह पहले भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जब महाकुंभ का एक आयोजन हुआ और 67 करोड़ लोगों ने जो उस कुंभ के मेले में स्नान किया, डुबकी लगाई, तो कुछ ऐसी ही स्थितियां समाचार पत्रों के द्वारा, टीवी के चैनलों द्वारा और भी देखिए कथाकथित कितनी ही स्थितियां आपने हमने सुनी। बातचीत की स्थितियां में या लोगों का एक विश्वास को हो, अंधविश्वास को हो, कुछ धारणा को हो, जबकि हम देखिए पिछले लगभग 6.5 वर्षों से इन अलग-अलग आध्यात्मिक चैनलों के प्लेटफ़ॉर्म द्वारा जो-जो वीडियो हमने आज तक प्रसारित किए हैं, इन सभी स्थितियों पर हम यथार्थ ज्ञान की चर्चा रखते हैं। वैदिक नियमों की चर्चाएँ करते हैं। देखिए, हम बार-बार कहते हैं, वेदों का जो ज्ञान है, यूँ तो वेद शब्द ही ज्ञान की ही एक अर्थ है। वेद का मतलब ज्ञान से ही है। ये वेदों का ज्ञान अपौरुषीय कहलाता है, किसी ने लिखा नहीं। और मैं तो अपनी चर्चाओं में इनको एक जीवन जीने के दिशा निर्देशों से जोड़ते हुए एक साधारण परिस्थितियों में इनको समझाने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि बात एक साधारण मनुष्य की, क्योंकि साधारण मनुष्य का अभिप्राय राजसी मनुष्यों से है। हालांकि गीता में, गीता को भी देखिए अपुरुषीय माना गया, क्योंकि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के बोल है। हालांकि वेदों का जो सरलीकरण कुछ उपनिषदों के रूप में मायातीत महापुरुषों ने, देखिए मायातीत का मतलब होता है जो स्थूल शरीर के रहते रहते, स्थूल शरीर के रहते रहते जिनकी माया, माया का मतलब ये 3 गुणों की स्थितियां, यानी कि अशुभ संस्कार, यानी कि कारण शरीर 100% शुद्ध हो जाता है। क्योंकि आज की चर्चा भी देखिए कर्मों और संस्कारों से ही कुछ ना कुछ संबंध रखती है, क्योंकि आत्मा चेतन सत्ता है, परमात्मा परम चेतन सत्ता है। चेतन का अभिप्राय एक से अधिक चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा को शास्त्रों में अणु कहा गया है, एक देशीय कहा गया है, अल्पज्ञ भी कहा गया है। भले ही आत्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन फिर भी इसको अल्पज्ञ इस दृष्टिकोण से कहा गया क्योंकि हम परम चेतन नहीं है। परमात्मा आपकी आत्मा को भी जानते हैं, मेरी आत्मा को भी, और इस भौतिक जगत में जितने भी, देखिए चाहे आध्यात्मिक जगत में भी आप मायातीत की स्थिति में आनंदमय जीवन बिताएं, आत्मा तकनीकी रूप से आनंद स्वरूप बन नहीं जाती। देखिए स्थितियों को एक एक शब्दों के अर्थ भी साथ के साथ, उनके भावार्थ भी आप जितना अधिक समझते जाओगे, उतना उतना आपके जीवन में अनुशासन को हो, व्यवस्थित स्थितियां को हो, बढ़ने लगे। संसार के संसारी सुखों से, जी संसारी सुख देखिए गंध रस रूप पर शब्द के हैं,
पदार्थों की दुनिया को, धन की दुनिया को, विभिन्न प्रकार के मान प्रतिष्ठा की स्थितियाँ को, अक्सर हम देखिए 5 सुखों को सुख, सुविधा, स्वास्थ्य, सम्मान, सत्ता से भी जोड़ते हुए कुछ सरल परिस्थितियों द्वारा समझाने का एक प्रयास करते हैं। देखिए, हमारा प्रयास होता है कि बात आपके भीतर तक पहुँच जाए, क्योंकि टिका हुआ ज्ञान ही अज्ञानता हटाता है। तकनीकी रूप से तो हम जो कहते हैं ना हमारी 3700-3800 वीडियो हुई, ये भी कोई नया ज्ञान नहीं देते, जब वेद ही कोई नया ज्ञान नहीं देते। वेदों से उपनिषद मायातीत महापुरुषों ने लिखे और उपनिषदों का और सरलीकरण भी मायातीत महापुरुषों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से विभिन्न पुराणों द्वारा एक रचना रचना की गई, ताकि राजसी मनुष्य किसी प्रकार से कोई कर्म कांड करे, कोई देवी देवताओं से जुड़े, विभिन्न प्रकार की कथा कहानियां, व्रत तप, किसी भी स्थितियों में देखिए ये सभी स्थितियां एक सत्वगुण बढ़ाती हैं। बढ़ाती क्या है? मजबूत करती हैं और मजबूत सत्वगुण होने से ही फिर साधना आरंभ होती है। बिना सत्वगुण की मजबूती के साधना आरंभ हो ही नहीं सकती। देखिए बच्चा पहली कक्षा में, नर्सरी कक्षा में जैसे जाते हैं, ये बहुत ही आरंभिक स्थितियां हैं। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना भी बहुत ही आरंभिक स्थितियां हैं। क्यों? क्योंकि श्रद्धापूर्वक सत्संग सात्विक स्थिति है, लेकिन प्रकृति का तो एक विधान है। एक गुण प्रधान है, दूसरा गुण है, तीसरा अति गुण और सबका नंबर आता है। नंबर का अभिप्राय आज सतोगुण देखिए इस समय विशेष में ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। सतोगुण की विशेष स्थिति है। हालांकि देखिए अभी तो ब्रह्म मुहूर्त भी लगभग आरंभ ही नहीं हुआ। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से हम तो 1 डेढ़ 2 बजे उठ जाते हैं, तो उसके कारण हमारे लिए तो वो ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हो जाता है। देखिए जब आप सोते हो तो वो तमोगुण की स्थिति है। सोने से पूर्व तक की एक राजसी स्थितियां, चाहे आप भौतिक इच्छाएं रखो चाहे आध्यात्मिक इच्छा, वो एक जागृत अवस्था है। देखिए स्थितियां अलग अलग परिवेश में जब हम कुछ बोलते हैं तो उनका अर्थ उन अलग अलग स्थितियों में कुछ कुछ बदलते हैं और कहीं कहीं भावार्थ बहुत अधिक बदल जाते हैं। तो आप उन सभी स्थितियों को आपने ज्ञानपूर्वक समझना है। हम भी कोई नया ज्ञान नहीं देते, शास्त्र भी कोई नया ज्ञान नहीं देते। आत्मा तकनीकी रूप से पहले ही ज्ञान, लेकिन अनादिकाल से विषय भोगों की आसक्ति, देखिए तन के स्तर पर विषय भोगों के आसक्ति को हो, रुचि को हो, लोलुपता को हो, ये बनी इसलिए रहते दोनों का सजातीय संबंध है। जैसे आप कोई दिया जलाते हो ना, तो उसकी लो ऊपर की तरफ सूर्य से संबंध है। देखिए स्थितियों को कुछ क्रमबद्ध आपको समझना होता है। बस यूं ही शब्दों को सुनना या शब्दों को पढ़ना तो इंद्रिय विषय है। मन को जोड़ना होता है ताकि बात भीतर सूक्ष्म शरीर पे जाए। बुद्धि को एकाग्रचित रखना होता है ताकि उन स्थितियों पर पुनः मंथन चिंतन हो, शोध की स्थितियां हो। बिना शोध के तो देखिए संस्कार कारण शरीर में बन नहीं पाते और संस्कारों की स्थितियां तो देखिए कोई 2 4 5 मिनट में नहीं बनती। सर मैं तो अपनी चर्चाओं में जहां तक बोल देता हूँ कि एक अच्छा संस्कार बनाने में 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष जीवन भी छोटा पड़ जाता है। और एक बुरा संस्कार, हालाँकि देखिए तकनीकी रूप से संस्कार तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन बात की स्थिति को गंभीरतापूर्वक अलग-अलग समझते हुए हम संसारी भाषा में बोल देते हैं ना, ये बुरे संस्कार है, ये अच्छे संस्कार। अब जैसे किसी का जन्म दिन में हो, चाहे शाम को हो, चाहे रात को हो, रात को जन्म होने पे हम जन्म रात नहीं कहते, जन्मदिन ही कहते हैं। दिन की महत्ता है, सत्वगुण की महत्ता है।
दिन का अभिप्राय प्रकाश से है, प्रकाश का अभिप्राय सूर्य से है, सूर्य का अभिप्राय सत्वगुण से है। क्योंकि तन के स्तर पर प्रकाश में ही आपको रखी हुई वस्तुएँ नज़र आती हैं, क्रियाएँ इंद्रियों द्वारा करना संभव हो पाता है। अंधकार में तो ठोकरें हैं, अंधकार को, अज्ञानता को, अंधविश्वास को। देखिए, स्थितियों को बार-बार हम जो एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीरतापूर्वक विषय उठाते हैं, तो उनको आपको भी एकाग्रचित्त होकर, चाहे वीडियो को आप 1 बार सुनो, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, चाहे 10 बार। देखिए, स्थितियों को आप जितना-जितना क्रमबद्ध समझते जाओगे, उतना-उतना अज्ञानता की स्थितियाँ, क्योंकि अज्ञानता बुरे संस्कारों से बनती है, बुरे संस्कारों का अभिप्राय राजसी, तामसी स्थितियों से है। राजसी स्थितियों का अभिप्राय आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर जो भोग इच्छाएँ जन्म लेती हैं, और उन भोग इच्छाओं की पूर्ति तो संसारी पदार्थों से है, और पदार्थ तामसी हैं। आपका हमारा जो शरीर है, ये भी तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्थूल भूत है। इनको तामस कहा गया है। और इनके सूक्ष्म भूत क्या है? देखिए, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये इन 5 स्थूल भूतों के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के क्रमशः सूक्ष्म रूप। एक बार हमने बनाया था वीडियो कि शब्द में एक गुण होता है। शब्द से वायु निकलती है, वायु में 2 गुण होते हैं। और इसी तरह अग्नि में 3 गुण, जल में 4 गुण, और पृथ्वी में 5 गुण। क्योंकि पृथ्वी का अपना गुण और पीछे से जो चल रही स्थितियां को कारण रूपी वो गुण जुड़ते जाते हैं। जो पदार्थों के सुख हैं, ये पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। देखिए, सूक्ष्म स्थितियां तो बहुत अधिक सूक्ष्म होती हैं। मुझे भी, देखिए, तकरीबन 30 वर्षों से हमने भी इस पर बहुत शोध किया है, और ये शोध इस जीवन का ही नहीं है। पूर्व जन्मों में भी कहीं न कहीं ये शोधमय स्थितियाँ होंगी, तभी तो देखिए कुछ ऐसी स्थितियाँ सूक्ष्म स्तर पर हमें समझ में आती गई, और परमात्मा की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से एक समझाने का एक एक आशीर्वाद कहो। देखिए, समझना एक बात है, समझे हुए को समझाना बिना परमात्मा की कृपा के संभव ही नहीं है, बिना गुरुओं के आशीर्वाद से संभव ही नहीं। इसलिए हम अपनी अधिकांश वीडियो, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 98-99% हमारी वीडियो ब्रह्म मुहूर्त या उससे पूर्व के समय में ही बनती है। और आजकल तो हमने देखिए शॉर्ट्स के ज़रिए भी कुछ लघु ज्ञान संदेश प्रस्तुत करने आरंभ किए हैं। क्योंकि कुछ शॉर्ट्स के ज़रिए एक युवा वर्ग बहुत अधिक उन स्थितियों से जुड़ते हैं, तो कहीं न कहीं कोई बात, ज्ञान की किरण उनके भीतर में जाए, ताकि उनके जीवन में भटकावमय स्थितियाँ नहीं उत्पन्न हो। आज युवा वर्ग ही भटकाव में स्थित है, उसका कारण है रजोगुण प्रधान है। रजोगुण में भटकाव होता ही है। स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण भी रजोगुण के कारण, इसलिए तो युवावस्था में विवाह का संस्कार रखा गया। आज हम संस्कारों को ही विशेष स्तर पर बार बार इधर उधर की बातों से समझाने का एक प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कर्म जड़ हैं, जड़। कर्म का अभिप्राय सकामता से है, फल पाने की इच्छा से है। कहते हैं ना, कर्ता भोक्ता। अब जो करेगा वही तो भोले भुगतेगा। इसका अभिप्राय क्या है? कि कर्म करने वाले को फल भोगना ही पड़ता है। ये त्रिवेणी में गंगा स्नान, इधर-उधर की ये सभी स्थितियाँ कुछ अलग संदर्भ में समझाई गई, जिन पर आज हम थोड़ी एक चर्चाएँ संस्कारों के द्वारा करते हैं। कि शास्त्रों में कहा गया है, ये कर्म जड़ हैं, जड़ अपने आप देखिए कोई प्रभाव नहीं दिखाते। प्रभाव का अभिप्राय उनकी एक, जैसे कहते हैं ना, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आपको में दुखी करती हैं।
जो तो देखिए जो मायातीत साधना के मार्ग पर चलना आरंभ कर देते हैं, उनके जीवन में भी दुःख आते हैं। क्योंकि दुःख आपके हमारे कर्मों का ही परिणाम नहीं है, यूँ तो परमात्मा की क्षतिपूर्ति सिद्धांत के अंतर्गत आपको अपने ही किए गए कर्मों दुःख रूपी जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ, चाहे वो अपराध रूप में हो, चाहे पाप कर्मों के रूप में, स्वयं का ही किया हुआ भुगतना पड़ता है। किसी पड़ोसी का नहीं, परिवार के अन्य सदस्यों का नहीं। लेकिन फिर भी शास्त्रों में त्रिविध ताप है। हम तो बार-बार देखिए इन सभी स्थितियों को समझाने का एक प्रयास करते हैं। फिर भी देखिए मायाबद्ध होने के कारण हमारी भी कुछ सीमित स्थितियाँ बन जाती हैं। शब्दों की एक मर्यादित स्थितियाँ रहती हैं। आपको मात्र समझना है, फिर आप स्वयं चिंतन करो। जब आप चिंतन करते-करते उस परम अवस्था में पहुँच जाओगे, यानी कि आत्म स्थिति में, तो फिर ये कर्मों और संस्कारों की जो एक स्थितियाँ हैं, देखिए जो शास्त्र कहते हैं ना कि तीर्थ स्थलों पे जाओ, ये महाकुंभ जैसी स्थितियों में भी स्नान करो, संतों के दर्शन करो, उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लो। देखिए जो हम कर्म कांड भी करते हैं, अब यूं तो देखिए किसी के मरने के उपरांत भी कितनी प्रकार की कुछ वैदिक क्रियाएं, कुछ कर्म कांड किए जाते हैं। अब उन कर्म कांडों का देखिए मरने वाले की बैलेंस शीट में, कर्माशय में, संस्कारों में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता। सुई की नोक के बराबर भी नहीं। हो सकता है मेरे ऐसे शब्द किसी भाई बंधु को कुछ परेशान कर रहे हो। लेकिन हम देखिए तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से एक-एक शब्द जो मेरी पकड़ में आया, जो मेरी समझ में आया है, मैं उसको तर्कपूर्वक समझाने का एक प्रयास करता हूँ। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान बिना समझे, फिर परमात्मा की आत्मा, देखिए आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। आपने केवल अज्ञानता हटानी है। और अज्ञानता किससे बनती है? विषय भोगों से, रजोगुण और तमोगुण। इसलिए तो शास्त्र बार-बार कहते हैं तमोगुण, रजोगुण बंधनदायक है। आपके हमने ये जो पाप कर्मों की स्थितियाँ हैं, इनके प्रभाव को यदि कम करना है तो आपको अपने संस्कारों में परिवर्तन, सकारात्मक सात्विक बनाना होगा, शुभ संस्कार बनाने होंगे। और शुभ संस्कार देखिए एक दिन की प्रक्रिया नहीं। अक्सर मैं बार-बार कहता हूँ ना, 20 साल, 30 साल, 40 साल एक शुभ संस्कार बनाने में लग जाते हैं और बुरा संस्कार मिटाने में भी। कहीं-कहीं आप भौतिक जगत में आप देखते हो ना, उसने सिगरेट छोड़ने के लिए वहाँ-वहाँ गया, ये प्रयास किए, किसी ने कोई शराब छोड़नी हो, आरंभ कितनी जल्दी होती है, कुसंग बहुत ही जल्दी होता है, क्योंकि आरंभ में ही स्थूल शरीर के साथ, इंद्रियों की स्थितियों के साथ मन बुद्धि जुड़े होते हैं। क्योंकि कुसंग में खतरा होता है, बुराई में खतरा होता है, पाप कर्मों में खतरा होता है। अब कोई भी छीना-झपटी बहुत ही एक बुद्धि के स्तर पर विभिन्न रेकी की स्थितियों को, विभिन्न प्रकार की चतुराइयाँ संभल-संभल के करता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊँ। ये सभी स्थितियाँ, देखिए आपका कोई पाप कर्म है, अब यदि उससे संबंधित आपका संस्कार जो अभी बना हुआ है, तो चाहे आप उस पाप कर्म को धुलवाने के लिए कोई कर्म कांड करो, कोई यंत्र, मंत्र, तंत्र की प्रक्रिया से गुज़रिए, चाहे गंगा स्नान करें, वो कहीं भी सुई की नोक के बराबर भी उसका प्रभाव को, उसकी धुलाई नहीं संभव। क्योंकि वो जितने भी कर्म हैं, वो जड़ हैं। चैतन्यमय स्थितियों का अभिप्राय देखिए संस्कारों से है। उससे संबंधित आपके जो संस्कार बने हुए हैं, वो आपको वो कर्मों के जो फल हैं, वो भोगवाते हैं। भुगवाने का मतलब क्या है? वो आपको में दुखी करते हैं। यदि आपने देखिए संस्कारों में 1% की कमजोरी ले आए हो, यानी कि बुरा संस्कार, देखिए पाप कर्मों का मतलब क्या है? कि जब आपने श कानून के विरुद्ध या शास्त्र विरुद्ध
कोई ऐसा कर्म किया जिससे अन्य जीवों को पीड़ा हुई। कानून की व्यवस्था आपने तोड़ी। अक्सर हम बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको। ये एक व्यवस्था है, कानून एक व्यवस्था है। वेद शास्त्र में कहा गया है, ये करो, ये मत करो। जैसे हम बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। अब व्यवस्था की स्थितियों को आप तर्कपूर्वक समझते नहीं। अब देखिए, जो लाल बत्ती पे रुका है, मन में श्रद्धा नहीं है, तो अच्छा संस्कार नहीं, बुरा संस्कार बनता है। चालान से तो आप बच गए, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर रुके हुए। देखिए, कभी-कभी संस्कारों की रक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो स्थूल शरीर के स्तर पर स्थितियों से जूझना पड़ता है, क्योंकि संस्कार कभी भी बिगड़ने ना पाए। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित की थी इसी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, कि संपत्ति को महत्व मत दो। ये संपत्ति तो देखिए धन की है, दौलत की है, पदार्थों को खरीदने तक उसकी एक सीमित स्थिति है। और पदार्थ जितने भी खरीदे जाते हैं, उनको भोगने वाला तो स्थूल शरीर है। आपकी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। और ये प्रौढ़ावस्था के बाद तो कमजोरी आने लगती है, वृद्धावस्था आने लगता है। देखिए, जब तक युवावस्था रहती है, युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आते-आते आरंभ होते-होते फिर आपका हमारा शरीर थोड़ा-थोड़ा ढलने लगता है, पता नहीं चलता। मुझे आज एक बात किसी फ़ोटोग्राफ़र की ध्यान आ रही है। आजकल तो देखिए, फ़ोटो का कोई महत्व नहीं है, मोबाइल कैमरे लगे हुए हैं। आज से तकरीबन 55, 57, 60 साल पहले अक्सर हम पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोएँ खिंचवाते थे। वो भी देखिए लगभग ब्लैक एंड व्हाइट ही होती थी, श्वेत जिसको कहते हैं। तो ऐसे ही मैं किसी सज्जन के साथ फ़ोटोग्राफ़र के पास खड़ा था, तब मेरी आयु शायद 10-11 वर्ष की रही होगी। तो उस फ़ोटोग्राफ़र ने एक बहुत अच्छी बात की, कि प्रत्येक जन्मदिन पे आप अपनी एक फ़ोटो खिंचवाओ और फिर अपने जीवन की उस फ़ोटो की एक तुलना करते जाओ। अब देखिए ना, आज मेरी उम्र भी 66 वर्ष की हो चुकी है। तो यदि मैंने भी उस समय विशेष में ऐसी ही स्थितियों में फ़ोटो खिंचवाई होती हर साल, तो स्थितियों में स्थूल शरीर के परिवर्तन का आपको बोध होता। जैसे आपकी हमारी कहते हैं ना, हाइट जो बढ़ती है, कद बढ़ता है, परिवार के सदस्यों को पता नहीं चलता। लेकिन बाहरी आदमी जब वो कुछ वर्षों बाद देखता है, तो वो कहता है ना, आप बहुत आपकी लंबाई बढ़ गई। ये सभी स्थितियाँ देखिए, संसारी स्थितियाँ जितनी भी है, इनको तर्कपूर्वक इनको ज्ञानपूर्वक समझिए। शास्त्रों का ज्ञान भी कोई नया ज्ञान नहीं है, ये भीतर में आपकी आत्मा को पहले से ही है। हम भी कोई नया ज्ञान नहीं। मैं आज 3800 वीडियो क्या 38,000 हो जाए, चाहे 38 लाख भी हो जाए, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। ये अलग बात है कि देखिए, जब भी हम कोई विषय उठाते हैं, तो उस विषय पर बढ़ते हुए कुछ ना कुछ परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, उस समय विशेष में जैसे-जैसे कुछ स्मृति में बातें आती हैं, वो वैसे-वैसे फिर शब्द उस वीडियो का हिस्सा बन जाते हैं, वो सहायक होते हैं। मूल जिस भाव को लेके हमने एक वीडियो आरंभ की होती है, उसका कुछ सरलीकरण करते हैं। अब किसी ने अपने बुरे संस्कार 10% हटा दिए हैं, तो जो दुःख रूपी स्थितियाँ हैं, वो अब आपको 90% प्रभावित करेंगी, दुखी करेंगी। जिसने देखिए अपने शुभ संस्कार, यानी कि बुरे संस्कार, देखिए शुभ संस्कार बुरे संस्कारों को हटाते हैं, मारते हैं, कमज़ोर करते हैं।
शास्त्रों में उस स्थिति को दग्ध बीज कहा है। देखिए संस्कार एक बीज है और बीज में अंकुरन क्या होता है? मन बुद्धि के स्तर पर विचार आते हैं, फुरने जाते हैं और ये उठे हुए विचार वृत्तियां फुरने ही इंद्रियों को दिशा निर्देशित करते हैं, संचालित करते हैं। अभी अगर मन मुझे कहे चुप हो जाओ, तो फिर मेरी जिह्वा एक भी शब्द नहीं बोलेगी। ये इंद्रियां, मन, फिर मन के ऊपर बुद्धि, ये सभी स्थितियां स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ की स्थितियों को विभिन्न एक ज्ञान पूर्वक समझाया है। और हम तो समझाते ही रहते हैं, लेकिन स्थितियों को आप और हम जब तक गंभीरता पूर्वक देखें, अक्सर मैं बार बार कहता हूं ना कि जैसे कर्म है, ये एक नमक की मात्रा है। अब एक गिलास पानी में 2 चम्मच नमक की मात्रा डली हुई है। अब आपके संस्कार जैसे भी हैं, तो वो आप जल आपको पीना है, वो प्रारब्ध है, भोगना पड़ेगा। अब वो बहुत नमकीन है, दुखी करता है, पिया ही नहीं जा रहा। और यदि आप सात्विक स्थितियां मजबूत करते हो, शुभ संस्कार बनाते हो, वो शुभ संस्कार एक शहद के समान है। आपने आधा चम्मच शहद डाला तो कुछ नमक की मात्रा, तकनीकी रूप से तो 2 चम्मच दही हुई है, उसको आप और हम निकाल नहीं सकते, यानी कि कर्मों की धुलाई कर नहीं सकते लेकिन उनके प्रभाव को, वो जो आधा चम्मच शहद गया, यानी कि 5, 10, 15% जो अपने बुरे संस्कार दग्ध बीज किए। देखिए शाम को अंधकार होता है, किस लिए? सूर्य ढलता है। हालांकि तकनीकी रूप से तो सूर्य भी नहीं ढलता, लेकिन पृथ्वी गोल है अपनी सतह पे, तो ये अलग। एक बार हमने वीडियो बनाया था प्रतिदिन 24 घंटे की स्थितियों में, उस पर हमने चित्र द्वारा इन सभी स्थितियों पे प्रकाश डाला था। यानी कि जब अंधकार में आप दिया, मोमबत्ती, बल्ब, ट्यूब कुछ भी जलाओ, तो वो उस प्रकाश को हटा देती। ठीक वो शहद की स्थितियां, संस्कारों की स्थितियां शुभ, यानी कि संतों के दर्शन करो, उनके जीवन से अपने जीवन में ज्ञान का दीपक जलाओ, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करो, अनुशासित जीवन बिताओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, साधना आरंभ करो। तो वो शहद की स्थितियां हैं, शुभ संस्कारों की स्थितियां हैं। जिसके 100% संस्कार शुद्ध बन जाते हैं, तो फिर ये कर्म जो जड़ है, ये कुछ प्रभाव डाल ही नहीं सकते। ये प्रभाव उतने अंश में डालते हैं जितने अंश में उससे संबंधित संस्कार बुरे बने होते हैं। देखिए स्थितियां बहुत ही गंभीर होते हुए भी परमात्मा की प्रेरणा से कुछ ना कुछ प्रकाश, देखिए यो तो हम समझाते आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ वीडियो में जैसी जैसी बात समझ में आती है, हम समझाने का एक प्रयास करते हैं, जब उस समय विशेष में जो जो उदाहरण बातें मेरे दिमाग में आती हैं, क्योंकि मैं भी देखिए आप भाई बहनों के समान मायावत की ही स्थिति में हूँ, लेकिन फिर भी जैसी-जैसी स्थितियाँ परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में समझ में आती हैं, हम उनको वीडियो का एक रूप देते हैं। इसलिए अपने जीवन में इन कर्मों की स्थितियों को, संस्कारों की स्थितियों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक समझिए। पाप कर्म धुलते हैं, नहीं धुलते, इस प्रक्रिया को संस्कारों से जोड़ते हुए बात की गहराई को समझिए, ताकि आपके हमारे जीवन में नए बुरे संस्कार बने नहीं। देखिए बुरे संस्कार कब बनते हैं? जब आप कोई कानून का उल्लंघन करते हो, पाप कर्म करते हो, शास्त्र विरुद्ध। संस्कार कर्मश्य के साथ-साथ उसी क्षण बनते हैं। और जब आप कर्म तो नहीं करते, अब देखिए ना, अभी उदाहरण में मैंने कहा ना लाल बत्ती पे आप रुके, वो भीतर में रुकने की कोई इच्छा ही नहीं कि चालान नहीं कटे, इसलिए रुक गए। तो चालान तो नहीं कटेगा क्योंकि आप रुके हुए हो। क्योंकि कानून को हो, कर्मश्य की स्थितियाँ ये स्थूल शरीर के स्तर पर है। अब मन बुद्धि में आपका चिंतन है ही नहीं, श्रद्धा है ही नहीं रुकने की, तो वो बुरा संस्कार भीतर में बनता है।
1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, जब वो बड़े स्तर पर बन जाता है, तो वो जब इतने वेग से आता है, देखिए संस्कारों के विचार आएँगे, आप रोक नहीं सकते। जो आप दृश्य जगत में नया संग करते हो, विचार उनको देखते भी आते हैं। इसलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो ताकि विचार अच्छे बनें। अच्छे विचार अच्छे संस्कारों का आधार बनते हैं। यदि आप रजोगुण में ही जगते हो, तमोगुण में भी जगे रहते हो, तो संस्कार बुरे ही बनते हैं। देखिए, हो सकता है स्थितियाँ कभी-कभी आपको सुनने में अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन हमारी एक उत्तरदायित्व होता है कि हम शत प्रतिशत एक सरल शब्दों में सच्चाई का वर्णन ही करें। यानी कि समय के रहते-रहते आप मन बुद्धि के स्तर पर, तभी तो कहते हैं मन को खाली मत बैठने दो। यहाँ तामसिक स्थितियों से आप घिर जाओ तो राजसी स्थितियों में पहुँच जाओ। यदि सात्विक स्थितियों में जाने की संभावना नहीं है, मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि देखिए कहीं-कहीं कुछ आप बहुत ही भयानक तमोगुनी स्थितियों में घिर चुके हो, तो आप भीतर में चाहे कोई फ़िल्मी गाना गाते हुए राजसी स्थितियाँ बना लो, ताकि तमोगुण के प्रभाव से बाहर निकल आओ। फिर राजसी स्थितियों से जितना जल्दी हो सकता है सात्विक स्थितियों में पहुँचो। मानसिक स्तर पर जब रजोगुण से सत्वगुण में जाना आसान होता है, तमोगुण से सीधा सत्वगुण में जाना मुश्किल होता है। हम बार-बार क्यों कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो? क्योंकि सात्विक स्थितियाँ होती हैं। परमात्मा का ज्ञान बिखरा होता है, उठाने वाला चाहिए। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना कि गुरु अपनी दुकानदारी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोलते हैं और शेष समय के साथ प्रश्न चिन्ह लगाया। तो गुरु हो, शास्त्र हो, परमात्मा हर क्षण विद्यमान है। लेकिन फिर भी देखिए कुछ सभ्य दृष्टिकोण से बात रखनी होती। अब दिन में हम कहते हैं ना राजसी स्थिति है, सत्वगुण ढूँढना पड़ता है और प्रयास करते-करते कुछ आंशिक सत्वगुण मिल जाता है। लेकिन सूर्य ढलने के बाद तो तामसिक स्थितियाँ होती हैं। प्रयास क्या, आप जितना भी प्रयास करो सत्वगुण को ढूँढना ही मुश्किल। देखिए स्थितियाँ अपने आप में गंभीर होते हुए भी इनके अर्थ भावार्थ तभी समझ में आते हैं जब आप क्रमशः परमात्मा से जुड़ते जाते हो। हमारे जीवन में भी देखिए कुछ बातें 10-10 साल समझ नहीं आई, लेकिन निरंतर शोध करते-करते देखिए बात समझने की है, अपने व्यवहार को एक सात्विक स्थिति देने की है। सत्वगुण मजबूत करो, ब्रह्म मुहूर्त क्योंकि सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। ये सभी प्रक्रिया 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, जन्म भी लग जाता है, कई जन्म भी लग जाते हैं। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, साधना आरंभ करो। सर्वप्रथम सत्संग करते-करते ब्रह्म मुहूर्त में उठते-उठते आपके कम से कम पाप कर्म होने बंद हो जाते हैं। फिर स्थितियाँ सकाम भाव से पुण्य कर्मों की भी सात्विक बनती हैं। फिर धीरे-धीरे उनमें निष्कामता आने लगती है, साधना आरंभ हो जाती है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग का अभिप्राय आत्मा परमात्मा की सम्मुखता से है। जितना कारण शरीर में शुभ संस्कार बनेंगे, उतनी-उतनी परमात्मा की सम्मुखता होगी। आत्मा परमात्मा का नित्य संबंध है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति सूर्य शरीर के रहते-रहते ही संभव है। क्योंकि तन के स्तर पर आप जैसा कार्यशील बनाते हो, एक बार हमने वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, तो लगभग पौने 3 घंटे की तकरीबन 5 वर्ष पहले की स्थिति थी। देखिए, इन स्थितियों को आप गंभीरतापूर्वक समझिए। इन संस्कारों की, कर्माशय की स्थितियों को, ये कारण शरीर की स्थितियाँ हैं। अब देखिए हमारे जानने में ही लगभग 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। अक्सर हम कारण शरीर को घड़ी की जो 3 सुई हैं, स्थूल शरीर को सेकंड की सुई से, मिनट की सुई को सूक्ष्म शरीर से और घंटे की सुई को
सारे शरीर से जुड़ते हुए हमने अलग-अलग कुछ वीडियो प्रसारित की थी। देखिए कार्यशरीर बहुत ही जिसका नाम ही कारण कारण के आधार पे ही नेहा कारण हो कार्य होता है। और कार्य का मतलब 84 लाख प्रकार की जो हम बार-बार क्यों कहते हैं, मनुष्य जीवन बिगड़ने मत दो। बिगड़ने का अभिप्राय जब पाप कर्मों की अधिकता होगी, पुण्य कर्मों की न्यूनता अपने आप रह जाती है, तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य योनि की प्राप्ति तभी होती है जब कम से कम पुण्य कर्मों की स्थितियाँ एक बहुमत के स्तर पर हो या फिर तुल्यता हो। इन सभी स्थितियों पर हमने अलग-अलग प्रकाश डाला। आज वीडियो पहले ही लगभग बड़ी हो गई है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है देखिए 25-30 मिनट तक ही ये समाप्त कर दी जाए। इन स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक चिंतन करें, यानी कि संस्कारों को कहीं भी बिगड़ने ना दें, क्योंकि संस्कार बनते बिगड़ते मनुष्य जीवन में सत्संग से सुधरते हैं, कुसंग से बिगड़ते हैं। कुसंग का अभिप्राय तामसी स्थितियों से विशेष रूप से है। अब राजसी स्थितियाँ भी तमोगुण की पड़ोसी हैं, हम तो जीरो से जोड़ते हैं। भले ही ये पाप कर्म नहीं है, लेकिन पुण्य कर्मों में इनका कोई योगदान नहीं है, क्योंकि जीरो के बराबर है, खाया-पिया बराबर। स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, यानी कि संस्कार कभी भी बिगड़ने ना दें। इन स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। ये कर्म और संस्कारों का जो एक संबंध है, उसको आप समझें, पहचानें। ऐसी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपकी भी बनी, ताकि कम से कम मनुष्य जीवन बिगड़े नहीं। मरते समय विदाई में नॉट आउट की स्थिति हो, पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति तो कम से कम अवश्य हो, ताकि फिर अगले जन्म में कुछ न कुछ साधना की स्थितियाँ बने। यात्रा आगे बढ़ती रहे, मोक्ष की ओर चलते रहें, परमात्मा की नज़दीकियाँ बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत दिन में अलग-अलग शॉर्ट्स की वीडियो के द्वारा, शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा और कल सुबह पुनः मुलाकात करेंगे किसी नए विषय के साथ ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। देखिए मित्र शब्द मैं इसलिए लगाता हूँ, क्योंकि मेरी आपकी स्थिति लगभग एक समान है। अभी कोई मायातीत की स्थिति में पहुँचा नहीं, रास्ते में ही। अब हम सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आपके प्रश्नों का, सुझावों का और कोई शिकायतों का विरोध, कोई स्थितियाँ हों, नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद।